गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों की क्लास शुरू होने जा रही है। आज कुछ चेंजेस हुए हैं आपके टाइम टेबल में, वो आपको आपकी क्लास टीचर ने भी बताया होगा और हम भी आपको बता रहे हैं। वैसे हम लोग रोज़ 11 बजे से 12 बजे तक मिलते थे। आज हम लोग आपको टाइम टेबल बता रहे हैं। आपको बेटा 10:30 बजे से लेके 10:30 से लेके 11:15 तक आपकी हिंदी की क्लास चलेगी बच्चों। उसी पीरियड के साथ ही आपका 11:15 से 7 में ही उसी वीडियो में आपको 12 बजे तक संस्कृत का कार्य कराया जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपका 10:30 अर्थात 10:30 से लेके 12 तक पूरा आपका ये जो टाइम है हिंदी और संस्कृत के लिए रहेगा। हिंदी का वीडियो जहाँ पे ख़त्म होगा बच्चों, वहीं से संस्कृत स्टार्ट कर देंगे और संस्कृत का कार्य आप संस्कृत की कॉपी पे ही करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आज का आपका लैंग्वेज का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लैंग्वेज में बच्चों आप लोग लेसन 2 पे हम लोग थे, वर्ण विचार। हम लोगों ने कल तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग आ रहे हैं बच्चों अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहली हमारी इसमें एक्सरसाइज 1 है, जिसके बारे में हमने आपको जब आपका लेसन बताया था तब आपको मैंने बताया था उसमें कि आगत ध्वनियाँ होती हैं जो कि दूसरी भाषाओं से आती हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ बच्चों कहते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज में उसी के बारे में पूछा गया है कि दूसरी भाषाओं से आई आगत ध्वनियाँ और उनसे बने 2 शब्द लिखो। बच्चों आप देखिए यहाँ पर, आप बुक में आपके पास है ना, नहीं भी है तो भी आप जान लीजिए कि एक तरफ आपको लिखा रहेगा आगत ध्वनियाँ, दूसरी तरफ बच्चों लिखा रहेगा शब्द। आगत ध्वनियाँ मैंने आपको बच्चों बताई थी कि अंग्रेजी भाषा से ये ध्वनि आई है। इसमें शब्द के ऊपर चंद्राकार चिन्ह लगाया जाता है। इसके मैंने आपको शब्द भी बताए थे बच्चों, माल, बाल, डॉक्टर, हाल, हॉकी, कई शब्द मैंने इसके बारे में आपको बताए थे। जा और फा ये मैंने आपको बताया था बच्चों, अरबी और फारसी से आई हुई आगत ध्वनियाँ हैं। आप देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा, आ, फिर आपको लिखा दिया मैंने जा, फिर है बच्चों फा। तो ये तीनों ही आगत ध्वनियाँ हैं बच्चों। इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। हमको बच्चों इसमें एक्सरसाइज में केवल 2 शब्द ही बनाने हैं। तो आ से देखिए हम लोगों ने बनाया बॉल। दूसरा शब्द हम लोगों ने बनाया बच्चों डॉक्टर। समझ में आया बच्चों? आ से हम लोगों ने क्या बनाया, बॉल। दूसरा शब्द बनाया डॉक्टर। जा देखिए, जा के बाद हम लोगों ने जा से कौन सा शब्द बना रहे हैं बच्चों यहाँ, जेब्रा, जेब्रा। फिर दूसरा शब्द है रोज। फिर देखिए फा, फा से यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बनाया फायदा, फालतू। अब आपने देखा कि आपकी ये आगत ध्वनियाँ थी आ, जा और फा। उनसे बनने वाले शब्द आपने उनके जस्ट सामने लिखने हैं बच्चों, बॉल, डॉक्टर, जेब्रा, रोज, फायदा, फालतू। तो ये आपकी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी कंप्लीट हुई। इसमें आपको इनसे बनने वाली ध्वनियाँ और शब्द दोनों ही आपने कंप्लीट हो गए आपके। अब हम लोग आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2 की तरफ। बच्चों इसमें था कि स्वर कितने प्रकार के हैं। मैंने कल आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि बच्चों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज में ये पूछा गया है कि आपको स्वर के प्रकार बताने हैं, साथ में ही आपको उनके उदाहरण देने हैं कि उन प्रकारों के उदाहरण के द्वारा आप ये जान जाएंगे कि स्वर कौन से होते हैं और किस स्वर को क्या कहा जाता है।
मैंने जब बच्चों आपको ये लेसन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व का मतलब ही बच्चों होता है छोटा, जिसमें कि बोलने में, उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे इसके स्वर हैं बच्चों छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बच्चों ये 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसके बाद कौन सी पॉइंट हमारे पास, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बच्चों 7 होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो ये बच्चों कितने हुए, ये 7 स्वर जो हैं ये बच्चों दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय बच्चों लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तीसरा है बच्चों प्लुत स्वर। प्लुत में हमने आपको बताया था कि ये केवल अपने आप में अकेला होता है। इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है बच्चों। इसे जैसे कि ओम, ओम में बच्चों कहीं कहीं आप देखेंगे तो एस लिखा होता है, और संस्कृत में कहीं कहीं बच्चों ओम इस तरह से लिखा होता है, ये ओम संस्कृत में। संस्कृत तो बच्चों ये हो गया हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। अब आपको देखना है कि एक्सरसाइज नंबर 1 में आगत ध्वनियाँ तीनों और उनके 2-2 शब्द लिखने हैं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 2 आएगा, उसमें आपको स्वर के तीनों प्रकार मैंने आपको बताए, यहाँ पे नाम लिखोगे स्वरों के, और यहाँ पे उनके उदाहरण सामने दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। इस तरह से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई। ये दोनों एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर के बाद लिखोगे। ये आपका लैंग्वेज का वर्क है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ से ही हम लोग अब आज संस्कृत प्रारंभ करेंगे। बच्चों आपको पता है संस्कृत में देखिए, आपको मैं ये बुक में इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विष्णु भगवान जी शेष सैया पर लेटे हुए हैं, और यहाँ पर सामने एक लड़की है और एक लड़का। ये दोनों किस मुद्रा में है बच्चों, हाथ जोड़कर ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात वंदना कर रहे हैं। ये पिक्चर आप देख के समझ सकते हैं कि हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की प्रेयर। भगवान को हर आदमी, हर लोग अपनी अपनी तरह से पूजा करते हैं। उसी तरह से आपकी पुस्तक में इन बच्चों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की गई है, प्रार्थना की गई है। उस श्लोक को, उसको यहाँ पर आपको आपकी बुक में लिखा हुआ है। आज हम लोग इसे, इन शब्दों को किस तरह से पढ़ना है, समझना है, उच्चारण करना है, ये देखेंगे और अपनी कॉपी पर आप इनको लिखेंगे। अब हम लोग इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोग चाहेंगे तो इस पोएम को, इस प्रार्थना को लिखने के बाद यहाँ पर इस साइड में पिक्चर भी बना सकते हैं, जो भी आप आराम से बना सकते हैं वैसी ही बनाइएगा, और एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। बहुत ध्यान से कीजिएगा। संस्कृत में आपको कहाँ पर बिंदी लगानी है, कहाँ पर आपका कॉमा लगा है, कहाँ पर आपका हलंत लगा है, इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, शांताकारं भुजंग शयनं
पद्मनाभम सुरेशम। बच्चों थोड़े से शब्द ये कठिन है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, जब आप 2-4 बार इसे रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ना आ जाएगा। मैं इसीलिए दोबारा आपको फिर से रिपीट करके आपको 2 बार शब्दों को पढ़ूंगी। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अब देखिए दूसरी लाइन है, विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांगम। फिर से पढ़ रहे हैं बच्चों, विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांगम। अब देखिए बच्चों तीसरी लाइन है इसकी, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी धैर्यान गम्यम। इस शब्द को फिर से पढ़ेंगे अभी हम बेटा, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम। अब हम लोग इसको पूरा एक साथ नहीं शब्द को पढ़ सकते हैं, तो हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे बच्चों। योगी भी ध्यान नगम्यम, योगी भी ध्यानी नगम्यम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, वंदे विष्णु भव भय हरम सर्व लोकेकनाथम। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्व लोकेकनाथम। आपने बच्चों, मैंने उच्चारण किया, पढ़ा। अगर आपको कहीं भी पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी, आप बार बार जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको ये पूरा एक बार में पढ़ रही हूँ बच्चों। शांताकारम, ये भगवान विष्णु को बच्चों प्रार्थना कर रहे हैं, वही उसके बारे में इस यहाँ पे सारे शब्द यूज किए गए हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विधर्यान नगम्यम। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकेकनाथम। बच्चों आज हमने इस वंदना का उच्चारण करना आपको बताया। आप खूब अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा, अपनी एक संस्कृत की कॉपी बनाइएगा बच्चों, और इन चारों लाइन को उस पर लिखिएगा। कोशिश करिएगा उसके लेफ्ट साइड में अगर आप पिक्चर बना सकते हैं तो पिक्चर बनाइएगा। कल हम आपको इसका अर्थ एक्सप्लेन करेंगे, अर्थ बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।